ऐशा जी, भविष्य मालिका क्या है? भविष्य मालिका ग्रंथ है। ये एक बहुत ही पवित्र और पावन ग्रंथ है जिसमें कलयुग के अंत के बारे में लिखा हुआ है। कलयुग में क्या क्या चीज़ें चरम सीमा पर होंगी जिस वजह से पाप कर्म बढ़ेंगे और कलयुग की आयु खत्म हो जाएगी, उस बारे में लिखा हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में ऐशा राज जी हैं जो कि कॉस्मिक हीलर हैं। उनसे हम आज स्पेशली भविष्य मालिका के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं ऐशा जी से भविष्य मालिका के बारे में। हेलो ऐशा जी। हाय तन्वी जी, कैसे हो आप? बिल्कुल मुझे बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है टीवीटी पॉडकास्ट पे आके। और मैं तो चाहती हूँ कि मतलब भविष्य मालिका के बारे में लोगों को पता चले, और शायद ये प्रभु आज्ञा ही है जिस वजह से मैं प्रभु के अवतरण का और भविष्य मालिका के बारे में आप सबको बता रही हूँ। ऐशा जी, भविष्य मालिका क्या है? देखिए, जैसे हमारे पुराने ग्रंथ और मनुस्मृति के हिसाब से हमारे 4 युग होते हैं। सतयुग, मतलब पहले त्रेता युग, सतयुग, उसके बाद द्वापर युग और कलयुग। और एक और युग होता है जिसको हम बोलते हैं आदि युग और आद्य सतयुग, अनंत युग। ये जो युग है वो हमारी भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। और जो भविष्य मालिका ग्रंथ है ये एक बहुत ही पवित्र और पावन ग्रंथ है जिसमें कलयुग के अंत के बारे में लिखा हुआ है। कलयुग में क्या क्या चीज़ें चरम सीमा पर होंगी जिस वजह से पाप कर्म बढ़ेंगे और कलयुग की आयु खत्म हो जाएगी, उस बारे में लिखा हुआ है। मनुष्य को, मानव जाति को कैसे धर्म को अपनाना है, अपने अंदर धर्म बल कैसे बढ़ाना है, वो इस भविष्य मालिका के अंदर लिखा हुआ है। और सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट बात जो भविष्य मालिका की है वो भगवान कल्कि के अवतरण के बारे में है कि भगवान कल्कि कब अवतरित होंगे, कब वो अपने भक्तों के संग मिलके धर्म संस्थापना करेंगे और कैसे वो 16 मंडल की स्थापना करेंगे, कलयुग का विनाश करेंगे और म्लेच्छ जाति के लोग जो दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, जो व्यसनों में लिप्त हैं, जो बुरे काम करते हैं, उनका कैसे विनाश करेंगे। ये भविष्य मालिका एक ग्रंथ है, पावन ग्रंथ, उसमें लिखा हुआ है। जैसे भगवान जो है धरा अवतरण करते हैं धर्म संस्थापना करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए। भगवान के जैसे 10 अवतार हैं, कैसे कैसे भगवान प्रकट हुए वो हर एक ग्रंथ में लिखा हुआ है। जैसे श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना हुई थी भगवान राम के अवतरण से पहले, और भगवान राम रावण का विनाश करके धर्म संस्थापना करेंगे, वो रामायण में लिखा वाल्मीकि जी ने। इसके बाद वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की जिसमें उन्होंने बताया था कि कृष्ण भगवान पैदा होंगे। उनके पैदा होने से पहले गणेश भगवान जी ने लिखा था इसको, महाभारत को। और कैसे भगवान अवतरित होंगे, कैसे धर्म संस्थापना करेंगे, वो महाभारत ग्रंथ से पता चलती है। और अब कल्कि भगवान कैसे अवतरित होंगे वो भविष्य मालिका ग्रंथ में पता चलता है। तो ये भविष्य मालिका ग्रंथ है। भविष्य मालिका लिखी किसने है? देखिए, भविष्य मालिका ग्रंथ जो है प्रभु के, जगन्नाथ प्रभु के 5 सखाओं ने मिलकर लिखी है। 5 सखा मतलब 5 फ्रेंड्स। और ये जो 5 फ्रेंड्स हैं, 5 सखा हैं, वो कौन है? 5 सखा भगवान कृष्ण के द्वापर युग के दोस्त, फ्रेंड्स जो उनके थे, दामा सुदामा और भी दोस्त। और उसके बाद त्रेता युग में भगवान राम के साथ जो थे, उन लोगों का जो पुनर्जन्म हुआ वो पंचसखा के रूप में हुआ है। सबसे प्रमुख पंचसखा में आते हैं संत अच्युतानंद दास, उसके बाद आते हैं श्री बलराम दास, फिर श्री जगन्नाथ दास, श्री शिशु अनंत दास, और अंत में एक लास्ट पंचसखा जो होते हैं श्री जसवंत दास। और ये जो पंचसखा हैं जो हमारे कल युग में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे, लोग भी जानते हैं, लोग उनको पूजते भी हैं, उनको राधा और कृष्ण का संयुक्त अवतार माना गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन किया होता है, भगवान के सामने नृत्य करके, भगवान के भजन पे डांस करते करते, नृत्य करते करते किस तरह से भगवान की भक्ति करनी है, संकीर्तन करना है, उन्होंने सिखाया था। और उनके जो शिष्य थे, ये 5 उनके शिष्य थे, और इन 5 शिष्यों ने जगन्नाथ प्रभु
के वाणी जो लिखी हुई है, जगन्नाथ प्रभु भविष्य बता रहे थे कि कलयुग में मैं किस तरह अवतरित हूँगा और कलयुग का कैसे अंत होगा और कलयुग में कैसे चरम सीमा पे लोग बुराइयों में लिप्त हो जाएंगे। वो जगन्नाथ प्रभु की भविष्यवाणी है जो पंच सखाओं ने 1,85,000 ग्रंथों की रचना की, 1,85,000, और उन 1,85,000 को जो टोटल एक मालिका बनती है उसको हम मालिका बोलते हैं, भविष्य मालिका वो है। तो ये बहुत ही पावन पवित्र ग्रंथ है। जैसे पंचांग में अमावस्या और पूर्णिमा कभी गलत नहीं होती, जो पंचांग में लिखा है वो है, भविष्य मालिका में जो है वो होगा, पत्थर की लकीर है, ये कभी झूठ हो ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जगन्नाथ प्रभु की वाणी है, भगवान की वाणी है। तो इसमें हमारा फ्यूचर क्या लिखा हुआ है? इसमें जो हमारा फ्यूचर है, कलयुग कैसे खत्म हो रहा है, कलयुग में बहुत पाप बढ़ते जा रहे हैं। अब बहुत लोग हैं, कथावाचक हैं, और हम लोग भी बहुत सुनते हैं कि कलयुग की जो आयु है 4,32,000 है। कलयुग अभी बहुत छोटा है, अभी बहुत कलयुग आने वाला है, पाप अभी और भी बढ़ने वाला है, ये हम लोग सुनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, और ऐसा क्यों नहीं है इसका तर्क मैं देती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है, जो जिसमें भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णित है, उसमें लिखा हुआ है कि उसमें भी ग्रंथ में है कि 4,32,000 आयु है। ये मैं नहीं जुटला रही हूँ, क्योंकि ग्रंथ कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ग्रंथों के भी अकॉर्डिंग 4,32,000 जो आयु है कलयुग की। उसमें एक छोटी सी कथा है श्रीमद् भागवत पुराण में, जिससे साबित हो जाएगा कि कलयुग अभी बच्चा नहीं है, कलयुग अभी बहुत मर गया है, कलयुग एक तरीके से। उसमें क्या होता है कथा में कि श्री नारद मुनि जो है, कलयुग आ चुका है, भगवान जा चुके हैं, श्री कृष्ण धरती से जा चुके हैं, जाने वाले हैं, और कलयुग आ ही गया है। तो नारद मुनि जो है वो भ्रमण कर रहे थे पूरी पृथ्वी का कि अब कलयुग आ गया है तो मैं देखता हूँ कि क्या स्थिति है वहाँ पर। तो हर जगह घूमते हैं, मथुरा घूमते हैं, वृंदावन घूमते हैं, और भी बहुत जगह है, काशी घूमते हैं, जगह घूमते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे पाप तो बहुत बढ़ गया है, धर्म तो है ही नहीं, लोग बहुत लालची हो गए, धर्म को बेच रहे हैं। और वो एक जगह वृंदावन में जाते हैं और फिर देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर युवती है, बहुत यंग एज की लेडी, वो बैठी हुई है, और साथ में उसकी गोद में 2 बूढ़े व्यक्ति हैं, और वो बूढ़े व्यक्ति जो है गोद में लेकर रो रही है। तो नारद मुनि जाते हैं और पूछते हैं कि पुत्री क्या बात है, आप कौन हो और आप क्यों रो रहे हो? तो वो बताती हैं कि मैं भक्ति हूँ, और ये जो 2 मेरे बेटे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं ना, वो मेरे बेटे हैं, एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। तो नारद मुनि कहते हैं कलयुग अभी शुरू हुआ है, मतलब अभी दारुण अवस्था में है, बच्चे की अवस्था में है अभी कलयुग, और इतनी बुरी हालात हो गए हैं कि ज्ञान और वैराग्य, मतलब भक्ति से ही ज्ञान जागृत होता है और ज्ञान से ही वैराग्य जागृत होता है, और दोनों तो मर रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। कलयुग इतना खराब हो चुका है इस अवस्था में, और अभी कलयुग की शुरुआत ही हुई है, मध्य अवस्था में है। तो वही भक्ति बोलती हैं कि मैं हर जगह गई और देखने लगी कि कहीं से तो ये मेरे 2 जो बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो जीवित हो जाएं, वो दोबारा से यंग हो जाएं, लेकिन नहीं हुआ। मैं वृंदावन में आई कि यहाँ पे प्रभु की नगरी है, मथुरा वृंदावन, यहाँ पर तो थोड़े मेरे बच्चे जो हैं उनको मतलब जीवन मिलेगा और वो यंग हो जाएंगे, पर ये तो अभी भी मरे हुए हैं। तो ये तर्क मैंने इसलिए दिया कि जब ये रचना हुई हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण की, उस समय जब कलयुग बच्चा था, तो अब कलयुग कैसे बच्चा हो सकता है? अब तो कलयुग एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुका है और कलयुग मर रहा है। तो कलयुग मर चुका है, कलयुग अभी छोटा नहीं है, कलयुग अब अंतिम सांसें ले रहा है। तो कलयुग जो है वो खत्म हो चुका है। मैं एक और तर्क देना चाहूँगी, जैसे ज्योतिष विद्या होती है, और ज्योतिष विद्या में जो हमारी उम्र है वो 120 साल है। भगवान ने हर मानव की उम्र को 120 साल तय कर दी है कि ये मानव जो है इस धरती पे 120 साल जिएगा इस टाइम पीरियड में। लेकिन कौन 120 साल जी पाता है? अभी तो कोई नहीं। बहुत मुश्किल से लोग 90 साल निकाल लेते हैं। चलो 100 भी निकाल लिया पुराने टाइम के लोगों ने, 120 तो कोई नहीं जी पाता। वो क्यों नहीं कोई जी पाता? वो इसलिए नहीं जी पाता क्योंकि पाप कर्म है हमारे जो हमारे पूर्व जन्म के, और
इस वर्तमान जीवन के भी हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारी आयु को घटा देते हैं। उसी तरह कलयुग की आयु हमारे वेद शास्त्रों में 4,32,000 तय की है, लेकिन अभी कलयुग में पाप इतना बढ़ गया है, पाप की वजह से कलयुग की आयु खत्म हो गई है। पाप कैसे बढ़ गया है? गौ माता हत्या होती है, गौ माता तो हमारी माता है, उसकी लोग हत्या करते हैं, उसको लोग मार के खाते हैं, तो ये पाप है, घोर पाप है गौ माता की हत्या, जिसकी वजह से कलयुग का विनाश हो रहा है। कलयुग में लोग भाई की पत्नी के ऊपर बुरी नज़र रखते हैं, लोग माता पे, बहन पे बुरी नज़र रखते हैं, माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। ये भी एक कलयुग में पाप है। और भगवान विष्णु की पूजा यहाँ पे नहीं होती, लोग पूजा पाठ से दूर होते जा रहे हैं। तुलसी माता की पूजा नहीं होती है, लोगों के अंदर इतना क्रोध, इतना संताप भर गया है, छोटी छोटी चीज़ों पे लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। हम लोग न्यूज़ में भी कितना सुनते हैं कि 50 रुपए के लिए किसी ने चाकू मार दिया, 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए चाकू मार दिया। सहनशीलता नहीं रह गई है लोगों के अंदर, मतलब इतनी सहनशीलता नहीं कि 20 रुपए की उसके ऊपर लोगों ने हत्याएं कर दी हैं। तो इस तरह कलयुग की जो पाप है, कितना पाप है आप लोग देख रहे हो, रेप्स होते जा रहे हैं, मतलब लोगों के अंदर प्यार भावना, प्रेम भावना है ही नहीं, लोगों एक दूसरे के प्रति इज्जत नहीं है। इस वजह से कलयुग की आयु घटते 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 5130 साल हो गई है। और ये हमारी मनुस्मृति और हमारे बहुत सारे और पुराणों शास्त्रों में भी लिखा है कि जो कलयुग की आयु है वो 5000 साल ही है, जो भविष्य मालिका में भी लिखा है। अब तो 5030 हो गया है, 5130 हो गया है, कलयुग तो खत्म हो चुका है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कब खत्म होने वाला है, कितने साल बचे हैं? कलयुग खत्म है, कलयुग खत्म है। अब मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जैसे जो दिया है बुझते बुझते एकदम तेजी से प्रज्वलित हो जाता है ना, जल जाता है, वैसे ही कलयुग है, मरते 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 वो एकदम विनाश कर रहा है, एकदम बहुत पीक पे है। अब हम लोग तो ये भी देखते हैं ना कि लोग इंसान को मार के खा रहे हैं, कितनी न्यूज़ हम लोग सुनते हैं कि टुकड़ों में मार दिया, टुकड़े टुकड़े लाश के कर दिए, छोटी छोटी लड़कियों के रेप्स हो रहे हैं, उनको भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और कितनी जगह हमने न्यूज़ भी सुनी है कि लोग आदमखोर बन रहे हैं, लोग खा भी रहे हैं लोगों को मार के। इससे ज़्यादा कलयुग और क्या चाहते हैं लोग कलयुग, और कैसा देखना चाहते हैं लोग कलयुग? लगता है लोगों के अंदर पाप करने की भी और इच्छा है कि वो एक्सपेक्ट करे कि कलयुग कभी बहुत बचा है, हम और पाप कर सकते हैं, लेकिन अब कलयुग खत्म हो चुका है। कहा जाता है ना, सबके माइंड में एक चीज़ है कि कलयुग जब खत्म होगा तो लाइक वॉर होंगी, या तो वॉर से खत्म होगा, तो कैसे खत्म होगा? महाभारत का एक काल अभी बाकी है और थर्ड वर्ल्ड वॉर आने की बहुत 100% चांसेस है, थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब आप देखेंगे 2025 अब आ ही रहा है, बहुत कम टाइम रह गया 2025 आने में, और मीन शनि का योग भी चलने वाला है। मीन शनि का योग कैसे? शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, और जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे ना, उसके बाद भयंकर प्रलय आने वाली है, जिसका हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। उस तरह की हालात हम लोगों के होने वाले हैं, इस धरती के होने वाले हैं, और थर्ड वर्ल्ड वॉर भी शुरू होने वाला है, 100% शुरू होगा। और कौन से देश थर्ड वर्ल्ड वॉर में आएंगे? 13 मुसलमान देश जो है वो एकत्रित हो रहे हैं। हम लोग उड़ती उड़ती न्यूज़ भी सुन रहे हैं कि 13 मुसलमान देश एकत्रित हो रहा है। 13 मुसलमान देश, चाइना, अमेरिका, ये सारे मिलके भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, और न्यूक्लियर वॉर जब होगी, इंसान अनाज को तरस जाएगा। जितने भी बैंक बैलेंस लोग इकट्ठा कर रहे हैं ना, पाप कर्म करके, दूसरों का धोखाधड़ी करके, हड़प करके, सब खत्म हो जाएगा। गरीब और अमीर एक ही लेवल पे आ जाएंगे, बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है दुनिया की। 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। 2025 से 2027 के बीच वर्ल्ड वॉर 3 100%। तन्वी जी, अभी देखिए कि समाज में तंत्र विद्या, जादू, काला जादू, टोटका इतना बढ़ चुका है। मेरे पास भी ना कितने सारे क्वेरीज आती हैं कि आप तंत्र विद्या करती हैं क्या, मुझे तंत्र विद्या चाहिए। तो मैं ना ये क्लियरली ये बोलती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि जितने भी गलत तरीके से किसी का नुकसान किया जा रहा है या गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, ये सारा का सारा जो है ना एक टाइम पे विनाश हो जाएगा। जो भी एस्ट्रोलॉजर्स भी है, भविष्य मालिका में ये भी लिखा है कि जो भी एस्ट्रोलॉजर्स है ना, ज्योतिष विद्या जो है ना, ज्योतिष विद्या कुछ टाइम बाद एकदम ठप हो जाएगी।
और कोई भी इंसान ज्योतिष विद्या के थ्रू किसी को कुछ बताने के लायक ही नहीं बचेगा। मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ और ये बात मैं बोल रही हूँ क्योंकि आजकल क्या हो गया, लोग ज्योतिष को भी ना एक पैसा कमाने का जरिया समझ लिया है। ये उपाय कर लो, इतने पैसे में ये उपाय हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जो भी हमारे ग्रह तारे नक्षत्र है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको प्रभु कंट्रोल करते हैं, भगवान कंट्रोल करते हैं। और आजकल जितने भी तंत्र विद्या करने वाले लोग हैं, जादू टोना और ज्योतिष भी, एस्ट्रोलॉजर्स भी और बहुत सारे हीलर्स भी ऐसे हैं, वो अपने आप को ही भगवान साबित करने में लगे हुए कि मैं भगवान हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ ठीक होगा। तो एक टाइम ऐसा आने वाला है बहुत जल्दी कि ये सारी चीज़ें जो है ना, भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें एकदम ठप हो जाएंगी। जितने भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं ना, पैसे पैसे को तरसेंगे क्योंकि प्रभु जो है ना सबको दंड देने वाले हैं। आपकी इस बात से ना मैं ये बताना चाहती हूँ कि एज अ हम टीम टीवीटी, हाँ हम भी कंटेंट लेके आ रहे हैं, बट हम ऐसे किसी भी चीज़ को, किसी एस्ट्रोलॉजर को या कोई भी ऐसे कंटेंट को हम सपोर्ट नहीं करते। वो व्यूअर्स के हाथ में है, उनको क्या अच्छा चुनना है, क्या बुरा चुनना है। बिल्कुल। हम सिर्फ कंटेंट दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मुझे भी टीवीटी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है कि मतलब ये रियलिटी को सामने लेकर आता है। तो इसी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे भविष्य मालिका के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि धर्म में अगर वो नहीं आएंगे, धर्म का साथ नहीं देंगे, तो उनका विनाश निश्चित है, 100% निश्चित है। तो इसलिए भविष्य मालिका का एक तरीके से प्रचार करने आई हूँ, अपने प्रभु का प्रचार करने आई हूँ। प्रभु प्रकट हो चुके हैं और अब विनाश लीला जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। कितने अब बहुत जल्दी ही जो है ना, नरसंहार जो होता है ना, वो देखने को मिलेगा। जितने भी म्लेच्छ लोग हैं, जितने भी पापी लोग हैं, नरसंहार अब देखने को मिलेगा। ईशा जी, आपकी ये बुक है, इस बुक में क्या है? आपने क्या ये एक एक इसके अंदर जो चीज़ें, जो बातें लिखी हैं, वो सारी अपने आप लिखी हैं? जी, ये जो मेरी बुक है, इस बुक का जो शीर्षक है कृष्ण प्रिया एक उन्नत प्रेम। कृष्ण प्रिया क्या है? मतलब कृष्ण भगवान की लवर, कृष्ण भगवान की भक्त, मैं कृष्ण प्रिया। और एक उन्नत प्रेम क्या है? उन्नत प्रेम होता है एक डिवोशनल प्रेम, एक ऐसे लेवल का प्रेम जो सिर्फ भगवान के साथ हो सकता है, जो सिर्फ प्रभु के साथ हो सकता है। दुनिया में प्रेम किसी के साथ भी नहीं हो सकता। जो अनकंडीशनल लव है वो हम सिर्फ एक भगवान के साथ ही कर सकते हैं। हम भगवान की पूजा करें ना करें, भगवान का नाम जपें या ना जपें, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो उस लेवल का जो प्रेम है वो एक उन्नत प्रेम है। और ये मेरी कविताओं का संग्रह है। मैं हमेशा से ही बहुत टाइम से, बहुत यंग एज से ही कविताओं की शौकीन हूँ, कविताएं लिखती हूँ। और जब से मैं अध्यात्म में आई हूँ तब से मैं सिर्फ भक्ति गीत और प्रभु के लिए ही कविताएं लिखती हूँ। तो ये मेरी कविताओं का संग्रह है, कृष्ण प्रिया एक उन्नत प्रेम। जो मेरा प्रेम है वो मैंने अपने शब्दों के ज़रिए, अपने बोल के ज़रिए लिखा है। और ये जो है प्रेरणा जो है वो मुझे अपने प्रभु से ही आई है, भगवान से ही आई है। क्योंकि जो भगवान है, कृष्ण भगवान 16 कलाओं के निपुण हैं, उनके पास 16 कलाएं हैं। और कल्कि भगवान के पास 64 कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं। कल्कि भगवान का जो अवतार है वो और स्ट्रॉन्ग अवतार है। तो ये जो कविताएं हैं मेरी, वो मैंने अपने प्रभु कल्कि भगवान को और अपने भगवान आराध्य विष्णुदेव को समर्पित की हैं। वो ये कविता है, कविताओं का संग्रह है कृष्ण प्रेम एक उन्नत प्रेम। ये मार्केट में भी आ गई है, आप लोग चाहें तो उसको डेफिनेटली खरीद सकते हैं और सरोबार अपने आप को कर सकते हैं, सरोबोर कर सकते हैं भगवान के प्रेम में। मैं तो ज़रूर इस बुक को पढ़ूंगी, क्योंकि आपने इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, तो पढ़ना तो बनता है। आपने अभी कल्कि जी के बारे में बताया, तो वो कहाँ पे अवतार लेंगे? कल्कि अवतार जो है बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कहाँ पे प्रभु जो है वो अवतरित होंगे। महाभारत में भी लिखा हुआ है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि कल्कि भगवान, जब कलयुग का अंत हो चुका होगा, तब कल्कि भगवान संभल ग्राम में अवतरित होंगे। महाभारत में भी लिखा हुआ है ये, और कि कल्कि भगवान कहाँ अवतरित होंगे। लोग जो है ना कंफ्यूज हो गए हैं श्लोक को पढ़ के, किताबों को पढ़ के, इधर उधर ढूंढ के कि कल्कि भगवान कहाँ होंगे। आजकल क्या है कि मार्केट ही बोलूँगी, जो हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, लोगों ने उसको ना कमर्शलाइज कर दिया है बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे लोग हैं, 13, 14, 15 लोग, कितने सारे लोग, मैं रैंडम यूट्यूब देखती हूँ कि बोलते हैं कि मैं कल्कि हूँ, मैं अवतरित हो गया हूँ,
बहुत ऐसे चैनल्स मैंने देखे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। भगवान कभी भी आकर नहीं बोलेंगे कि मैं अवतरित हो गया हूँ, मुझे पूजो, मैं भगवान हूँ। और बहुत लोगों ने ये चीज़ें भी बोली हैं, गलत इंटरप्रेट निकाल लिया श्लोक का कि विष्णु यश नाम का व्यक्ति होगा जहाँ पे कल की भगवान होंगे, और लोगों ने ये अपने आप ही प्रिडिक्ट कर लिया कि संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में कोई जगह है जहाँ पर प्रभु अवतरित होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भविष्य मालिका में एग्जैक्ट जगह लिखी हुई है। प्रभु कल की जो है संभूत संभल ग्राम, जो उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में है, वहाँ पर अवतरित हुए हैं, वहाँ पर हैं। और भविष्य मालिका में ये भी लिखा हुआ है कि जजाति राजा हुआ करते थे एक उड़ीसा में, और उन्होंने कन्नौज के 10,000 ब्राह्मणों को बुलाया था। एक जगह है वहाँ पर, बिरजा माता का मंदिर है जाजपुर में, उसके पूर्वी क्षेत्र में, वहाँ पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और ये लिखा हुआ है कि जहाँ अश्वमेध यज्ञ 10,000 ब्राह्मण लोग करेंगे, वहाँ पर ही कलयुग खत्म होते ही कल की भगवान अवतरित होंगे। तो वो उड़ीसा में है कल की भगवान, कोई उत्तर प्रदेश में नहीं है। उड़ीसा भुवनेश्वर में कल की भगवान अवतरित हो चुके हैं, मानव शरीर में अवतरित हो चुके हैं। तो हम अब कैसे पहचानेंगे, कैसे हम उनके अब दर्शन कर सकते हैं? धर्म के साथ रहिए, धर्म के साथ जुड़े रहिए। अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें धर्म को ज़रूर रखिए। धर्म मतलब ड्यूटी, धर्म मतलब पूजा पाठ नहीं होता, धर्म मतलब ड्यूटी होता है। जो भी आप काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें, उसमें धर्म ऐड करिए और हमारी धारा के साथ जुड़िए। हमारी जो धारा है सुधर्मा महासंघ की धारा है, उस धारा में आप जुड़िए। और अब क्या करिए, आप त्रिकाल संध्या करिए। ये प्रभु ने ही निर्देश दिया है कि जो भी व्यक्ति इस धरा पे त्रिकाल संध्या करेगा, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज पठन करेगा, नॉन वेज, कंप्लीट नॉन वेज छोड़ देगा, और अल्कोहल, किसी भी तरह का ड्रग, नशा नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, किसी भी व्यसन में, जुआ वगैरह में लिप्त नहीं रहेगा, जो एकदम सात्विक होगा और माधव नाम 108 बार जपेगा, भगवान उसको ज़रूर दर्शन देंगे। और ये पत्थर की लकीर है, मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ, क्योंकि इस धारा से मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। सुधर्मा महासंघ से, सनातन विश्व धर्म का धारा है, विश्व सनातन धर्म। और मैं लगातार त्रिकाल संध्या करती हूँ। त्रिकाल संध्या कैसे करनी है? दिन में 3 बारी करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह 4 बजे से सूर्योदय होने से पहले एक संध्या करनी है। उसके बाद दोपहर 12 से 1 बजे की भी संध्या करनी है, और शाम को 5 से 6, मतलब सूर्यास्त होने के पहले संध्या करनी है। और इस संध्या के अंदर क्या है वो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण, ये प्रभु की वाणी है, प्रभु की लीलाएं हैं। जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करेंगी ना, तब आपको प्रभु से प्रेम हो जाएगा। प्रभु किस तरीके से है, प्रभु क्या उनकी लीला है, पूरी जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, वो प्रभु ने रचना किया है। तो आपको प्रभु से आपकी पहचान होगी, आपका मन सात्विक होगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का आपको डेली पठन करना है। और जो हमारे कल की प्रभु हैं, जो मानव अवतार में धरा अवतरण कर चुके हैं, उनका नाम श्री सत्यानंद माधव है। तो माधव नाम का 108 बार जप तो आप ज़रूर ये करिए। और मैं लोगों से भी यही विनती करती हूँ, तो क्योंकि अगर आप धर्म के साथ बने रहेंगे तभी आप सतयुगी मानव बनेंगे। जो कोई इस धारा में है, और कोई भी अगर ये 3 जो चीज़ें मैंने बताई उसका पालन करता है, वो ही बचेगा। नहीं तो एक ऐसा विनाश लीला प्रभु करने वाले हैं, कलयुग का खात्मा होने वाला है। तो जितने भी लोग हैं जो प्रभु की शरण में नहीं है ना, उनका विनाश होगा ही होगा, वो कोई नहीं बचेगा। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो इन चीज़ों का पालन करेंगे और धर्म के साथ जुड़े रहेंगे। तन्वी स्टूडियो में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कैंडल्स हैं हर जगह, तो बहुत ही अच्छी वाइब्स मुझे इनसे आ रही हैं। तो ये कैंडल्स क्या हैं, ज़रा मुझे बताएंगे? कि बहुत अट्रैक्टिव और बहुत सूदिंग लग रही हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे इस कैंडल्स से। दीज आर एस्ट्रो कैंडल्स। ओके। बहुत सारी कैंडल्स, जैसे हमारी कैंडल्स हैं, दिस इज अ लव अट्रैक्शन कैंडल। ऑलराइट। तो घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता है, माहौल अच्छा नहीं चल रहा, तो आप इसको बर्न करें, डेली 1 आवर बर्न करें, एंड आप देखेंगे कि वाइब्स चेंज हो रही हैं, क्योंकि इसका स्मोक जो है वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। इनके अंदर हर्ब्स डली हुई हैं, नेचुरल हर्ब्स,
जो स्मोक के साथ में हल्की हल्की बर्न होंगी, एंड जिससे जो है हमारे आसपास की जो वाइब्स हैं वो क्लियर आउट होगी, नेगेटिविटी बाहर जाएगी एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। एस्ट्रो कैंडल्स मैंने इसलिए बोला कि नवग्रह कैंडल्स हैं, हर प्लैनेट से रिलेटेड एक मतलब कैंडल्स बनी हैं, जैसे शनि ग्रह हो गया, राहु हो गया, मंगल, बुध, शुक्र। तो आपको जिस प्लैनेट की एनर्जी अभी लग रहा है कि परेशान कर रही है, तो आप इस कैंडल को डेली 1 आवर बर्न करें, तो देखेंगे धीरे धीरे उस प्लैनेट के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो थोड़े कम होने लग गए हैं आपके लिए। एंड स्पेशल हमारा जो दिवाली अट्रैक्शन है, दिस इज द लक्ष्मी कैंडल। आप देखेंगे इसके अंदर दे आर टोटली जो लक्ष्मी जी को पसंद है हर्ब्स वो हैं, क्योंकि उनका स्मोक उनको अच्छा लगेगा। ओरिजिनल सिल्वर इसके अंदर एडेड है जो बर्न होगा, और साथ में एंड उन्हीं के सारे हर्ब्स हैं। दीज आर प्योर कैंडल्स, कोई नुकसान नहीं है, कोई इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस आर्टिफिशियल नहीं है। जो फ्रेग्रेंस है वो टोटली हर्ब्स की है। तो बहुत सुंदर चीज है। अब मान लीजिए जैसे आपने बोला कि शनि ग्रह है जिनका खराब है या नेगेटिव है, तो उस कैंडल में आपने क्या डाला है? शनि देव से रिलेटेड चीजों का यूज किया है? हर जो एस्ट्रो कैंडल है, नवग्रह कैंडल है, उसमें हर प्लैनेट से रिलेटेड हर्ब्स यूज की हुई है। तो ब्यूटीफुली, तो बहुत अच्छा है। इसकी जो अरोमा है, अरोमा भी बहुत अच्छा है, आपके लिए हेल्दी है, कोई नुकसान नहीं करेगा। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हेलो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पे आके चीज़ों को बताना, भविष्य मालिका के बारे में बताना। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने भविष्य मालिका के बारे में और प्रभु कल्कि के बारे में नहीं बताई हैं, वो गुप्त हैं और वो ऑन कैमरा नहीं बता सकती। इसके बारे में आपको जो कुछ भी जानना है, अगर आपके अंदर भक्ति भाव है, अगर आप प्रभु को ढूंढ रहे हो कि प्रभु आ गए कि नहीं आ गए, तो आप मुझसे डेफिनेटली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में और जानकारियाँ दूंगी, और आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि आपको भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग किस तरीके से अपने आप को धर्म के जीवन में अपने आप को लाना है, और आप लोग कलयुग छोड़ के सतयुगी मानव कैसे बन सकते हैं और प्रभु के दर्शन कैसे कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8882700964। मेरी ईमेल आईडी है aisharaj1986@gmail.com। मैं एशा राज, कॉस्मिक हीलर से। और थैंक यू विशाल जी कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, जिस वजह से मैं भविष्य मालिका का प्रचार कर पाई, थोड़ा लोगों को बता पाई कि कलयुग खत्म हो चुका है, प्रभु आ चुके हैं, प्रभु के दर्शन करिए। और मैं अपनी पुस्तक के बारे में भी बता पाई। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, टैरो रीडिंग के बारे में, रेकी हीलिंग के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जो आपकी परेशानियां हैं आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।